की बड़ी खबर है। 1000 करोड़ से अधिक के क्लासरूम घोटाले मामले में अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को एसीबी गिरफ्तार कर सकती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी के पास पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। इन सबूतों के आधार पर यह बड़ी गिरफ्तारी की जा सकती है। कई सारे सबूत अब मिल चुके हैं और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई घंटों की लंबी पूछताछ सत्येंद्र जैन से हुई थी। 6 जून की बात है, जब आपको बता दें कि लंबे वक्त तक उनसे पूछताछ चली थी। 37 सवाल पूछे गए थे। इन 37 सवालों में एक भी सवालों का सही तरीके से सत्येंद्र जैन जवाब नहीं दे पाए थे और इसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो कई और सबूत सामने आए हैं और उन सबूतों के आधार पर अब एसीबी जो है वो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। कभी भी इनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके के मिले हैं सबूत, विस्तार से जानिए। तो 1000 करोड़ से अधिक के क्लासरूम घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिल चुके हैं। इसके आधार पर एसीबी ने दोनों पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार करने का फैसला ले लिया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदारों और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर समेत बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आबकारी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन लंबे समय तक जेल में रहने के बाद पिछले कई महीने से नियमित जमानत पर बाहर हैं। अब क्लासरूम घोटाले में दोनों नेताओं की सिरदर्दी एक बार फिर बढ़ सकती है। एसीबी चीफ संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा का कहना है कि पिछले 6 जून को इस मामले में सत्येंद्र जैन से करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। कई सवालों के जवाब में उन्होंने क्लासरूम के निर्माण के बारे में सारे निर्णय शिक्षा विभाग के होने और कैबिनेट में लिए गए फैसले बताया था, लेकिन इस संबंध में दस्तावेज अथवा आधिकारिक ईमेल आदि मुहैया कराने की मांग करने पर वो कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाए। जांच अधिकारी का कहना है कि जैन से उसे संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पाया। उन्होंने पूछने के बाद 9 जून को सिसोदिया को बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश वह उस दिन पेश नहीं हो पाए थे। दूसरी बार 20 जून को उसने सिविल लाइन स्थित एसीबी मुख्यालय में करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ की गई। उनसे 37 से अधिक सवाल पूछे गए थे, जिनमें एक का भी जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पाए। पूछताछ में उन्होंने सारे निर्णय की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर डालते रहे, जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारी पहले ही साफ कह चुके हैं कि सारे निर्णय सिसोदिया के थे, यानी फाइनल टेक जो है किसी भी फैसले पर वो सिसोदिया का होता था। उनके निर्देश पर ही सारा काम हुआ है। तब उन्होंने ठेकेदारों को पैसे का भुगतान किया था। सारे बिलों पर सिसोदिया के हस्ताक्षर मिले हैं। मधुर वर्मा का कहना है कि दोनों मंत्रियों से पूछताछ में संतोषप्रद जवाब न मिलने के कारण उनसे दोबारा पूछताछ के लिए निर्णय किया गया था, लेकिन इस बीच पर्याप्त साक्ष्य मिल जाने के कारण उन्होंने अब आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। ईडी ने भी एसीबी की एफआईआर को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दिल्ली में 37 लोकेशन पर छापेमारी की थी। उक्त छापेमारी ठेकेदार, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी के सरकारी कर्मचारी और बिचौलियों के घरों में, कार्यालयों पर जो है की गई थी। जगहों पर दिल्ली सरकार की फाइलें, 300 से अधिक पासबुक, मुहर पर अन्य दस्तावेज भी मिले थे और श्रमिकों के नाम पर खाते खोले जाने का पता चला। ये भी पता चला कि वैध लेन देन की आड़ में सरकारी धन की हेराफेरी की गई। इसके बाद से एसीबी और ईडी के जांच अधिकारी आपस में साक्ष्यों को साझा कर रहे हैं। मामले की जांच और तेज कर दी गई है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ हाल ही में एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी। दरअसल राजधानी दिल्ली में अस्पतालों की परियोजना में देरी, लागत में बढ़ोतरी मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी और इसके बाद आपको बता दें कि इस मामले में इनकी मुश्किलें बढ़ती गई। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के सिलसिले में जो है कार्रवाई की थी और ऐसे में आपको बता दें कि अब एक और ये बड़ी कार्रवाई है क्लासरूम घोटाले में। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जो है राहत नहीं मिल रही है। इन नेताओं के नाम हाल ही फिलहाल में जो है बड़े पैमाने पर उछाले गए थे, जब इन्हें आपको बता दें कि जेल हुई थी दिल्ली शराब घोटाले मामले में। उस वक्त मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन लंबे समय तक जेल में थे। जेल से जब बाहर निकले जमानत पर तो बैक टू बैक कई अन्य घोटाले इनके नाम पर रजिस्टर हुए और इसके बाद धीरे धीरे जब मामले की जांच आगे बढ़ी तो कई सारे और खुलासे हुए। बता दें आपको कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण के बाद भी ये बात कही थी कि हर एक घोटाले का एक एक पैसे का हिसाब देना होगा और इसी के साथ साथ कई सारे घोटाले बैक टू बैक सामने आए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा
हुआ मामला हो, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला हो, और इन सभी मामलों में आपको बता दें कि दोषी जो है वो घुमा फिरा कर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर सुई जो है वो अटक जा रही है। सौरभ भारद्वाज से जुड़ा हुआ भी मामला सामने आया है। यानी इतने लंबे वक्त तक सत्ता में बैठकर इन्होंने जो सत्ता की मलाई खाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ और सिर्फ घोटाले जो है किए हैं। क्लासरूम से जुड़ा हुआ जो घोटाला है, इसमें सिर्फ 4 दीवारी खड़ी करने को लेकर ही इन्होंने इतने पैसे की लागत लगा दी जितने में एक घर जो है तैयार जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें काफी लंबा वक्त लिया गया। टेंडर जितने लंबे वक्त का समय दिया गया था उसमें उसे पूरा नहीं किया गया, लागत 10 गुना ज्यादा बढ़ गई, नियमों को ताक पर रखा गया और नियमों को ताक पर रख के इस काम को आगे बढ़ाने का जो है काम किया गया। साथ ही साथ जो ठेकेदार थे, ये इनके आपस में इनके भी साठगांठ निकल कर सामने आए कि ये जो अपने लोग थे, जिनको आप कह सकते हैं कि जिनसे इनकी साठगांठ थी, उन्हें ही टेंडर देने का काम किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में अब ये बहुत बड़ी अपडेट है कि एसीबी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें कि ये जो मामला है ये दिल्ली सरकार के उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है जहां पर 12,748 अर्थस्थायी यानी सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर क्लासरूम बनाए जाने थे, जिसकी शुरुआती जो लागत थी वो 860 करोड़ रुपए की गई थी। लेकिन बिना नई निविदाएं और आपको बता दें निकाले और वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए यही घोटाला जो है देखने के लिए मिला, जिसकी लागत 860 करोड़ रुपए थी, उसे खींच-तान के 2,800 करोड़ कर दिया गया। यानी इन दो लागत के बीच में 2,000 करोड़ का फर्क निकल आया और 2,060 करोड़ का इस फर्क ने इस घोटाले को जन्म दे दिया। सवाल उठने लगे और अब इस मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि एसीबी के जब जांच में ये बात सामने आई है कि प्रोजेक्ट में कुल 16 प्रारंभिक अनुमानों में मिलाकर 63 छोटे छोटे टेंडर में से बांट दिया गया ताकि बड़ी निविदाएं से बचाया जा सके। जो पूछताछ हुई उस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि 8 अगस्त 2015 को हुई बैठक की अध्यक्षता पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने की थी और सभी फैसले अधिकारी के स्तर पर लिए गए होंगे। उन्होंने कहा था कि स्थानीय निकायों की अनुमति लेने की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों की थी। उन्हें विश्वास है कि सभी नियमों का पालन किया गया। हाल फिलहाल में एसीबी ने जब मनीष सिसोदिया को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, उस वक्त भी उन्होंने इस मामले पर अपना पलड़ा जो है झाड़ दिया था और उस वक्त भी कहा था कि ये राजनीतिक द्वेष की वजह से हो रहा है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने इससे पहले भी मैं कई बार जा चुका हूँ, सेम सवाल वो पूछते हैं लेकिन हर बार जो है मैं सेम जवाब देकर आता हूँ। इस तरीके के तमाम बयान जो है उनके द्वारा दिए गए थे। और ऐसे में हम आपको बता दें कि क्लासरूम घोटाला ये बहुत बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। जब सिसोदिया से ये पूछा गया था कि सभी अनुमानों को एक साथ क्यों नहीं रखा गया, तो उन्होंने ये बात कही थी कि कार्य क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों से ही पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने दावा किया था कि उन्हें निजी फर्म की जानकारी थी ही नहीं जिस पर महंगे मटेरियल सुझाने का जो है आरोप है। तो उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ दिया था। फिर आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ा, उन्होंने भी सवालों के जवाब नहीं दिए और उन्होंने जो गेंद है वो फिर जो है इनके डिपार्टमेंट पे यानी सिसोदिया के डिपार्टमेंट की तरफ फेंक दी और कहा कि उनको ही सारी जिम्मेदारी, उनको ही सारी जानकारी है, उनके अधिकारी जानते हैं। और जब उनके अधिकारियों तक बात गई तो उनका ये कहना है कि हर फैसले पर फाइनल टेक जो होता है, फाइनल डिसीजन जो होता है वो मनीष सिसोदिया का ही होता है। और इसी वजह से अगर इस मामले में साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं या अगर इस मामले में कोई गड़बड़ी हो रही है, इसके बाद ये है कि मनीष सिसोदिया को इसकी पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने इस घोटाले में समर्थन जो है किया है। इस घोटाले में उन्होंने सारे, अगर आप कहेंगे कि जो फैसले हैं वो लिए हैं और सारी कुछ जो है उनके जानकारी के साथ ही देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि फाइनल टेक, बार बार हम कह रहे हैं कि फाइनल टेक जो है इस पूरे मामले में वो मनीष सिसोदिया का ही रहा है। और कहा जा रहा है कब इससे जुड़े सबूत भी निकलकर सामने आए हैं। आधिकारिक ईमेल जो जब मांगा गया तो उसको भी उन्होंने हेजिटेट किया और इसका भी उन्होंने जो है ब्यौरा नहीं दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। उस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।